गुरु जब भी कुंडली में खराब होते हैं तो इसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। एक बारी को अगर शुक्र कुंडली के अंदर खराब हो जाए तो आदमी अपना जीवन बहुत अच्छे से चला लेता है। बट अगर गुरु कुंडली में खराब हो गए हैं तो आदमी को जीवन चलाने में भी बहुत परेशानियां आती है। जिसके भी गुरु खराब हो, पहली बात उसे ज़िंदगी में ज्ञान नहीं मिलता। दूसरी बात, गुरुओं का सहयोग नहीं मिलता। अच्छे गुरु उसके जीवन में नहीं आते। पढ़ाई में जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो ज़रूरत होती है, वो भी उसे नहीं मिलता। इसके अलावा जो गुरु के अलग से काम है, जैसे कि बुक्स लिखना, ज्ञान देना लोगों को, या इसके अलावा गुरु के जो काम बताए गए हैं, टीचिंग प्रोफेशन, ये भी गुरु के अंडर में ही आता है। जो लोग प्रिंसिपल बनते हैं, जो लोग टीचर बनते हैं स्कूलों के अंदर, जो लोग कॉलेज में प्रोफेसर आदि बन जाते हैं, या जो लोग किसी भी तरीके की टीचिंग प्रोफेशन या कोई अपना कोई जो टीचिंग के लिए कुछ भी खोलते हैं, वो भी तभी सक्सेस हो पाते हैं जब उनकी कुंडली के अंदर गुरु बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर हो। अगर गुरु उनकी कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन में नहीं है, या गुरु कहीं छठे आठवें घर के अंदर में कहीं खराब होके बैठ गया है, तो ऐसे आदमी को लाल किताब ने सीधा बोला है कि चाहे ज्ञान कितना मर्जी हो, लेकिन उसे कभी भी इन प्रोफेशन के अंदर में सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे गुरु जो कि ज्ञान की बजाय दूसरे की जेब पर हाथ मारने की कोशिश हमेशा करेंगे, ऐसे गुरु लाल किताब में छठे और आठवें घर के बताए गए हैं। हालांकि ऐसा लाल किताब कहती है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैंने कई लोगों को जो प्रोफेशन के अंदर में जिनके बृहस्पति छठे घर के अंदर है लेकिन दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, उन्हें जीवन में बहुत सक्सेस होते भी देखा है। इसलिए लाल किताब के अंदर जो बोला गया है वो यही बताया गया कि छठे घर का गुरु टीचर होने की बजाय ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर बनेगा, जो कि हमेशा दूसरों की जेबों के अंदर में हमेशा हाथ मारता दिखेगा। लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जो दशा चल रही है, अगर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, तो फिर अगर कहीं इसके अलावा 10वें घर का सबलॉर्ड अगर गुरु ही बन गया है, तो फिर छठे घर का इसमें कोई मतलब नहीं रह जाता। आप बेधड़क होके ज्योतिष का काम पकड़िए, ज्ञान का काम पकड़िए, टीचिंग का काम पकड़िए, किसी भी तरीके से ज्ञान बांटने का काम करिए, या चाहे गुरु उपदेश देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि 10वें घर के जो गुरु आपके सबलॉर्ड बने हुए हैं, इनकी वजह से ही आपको जीवन में इस क्षेत्र में कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ये सत्य बात है।